बहुत साल पहले स्वर्गलोक में एक दयालु आदमी रहता था। उसका नाम लवदूत था। वो हमेशा सबकी भलाई के बारे में ही सोचता रहता था। इसी तरह एक दिन लवदूत पृथ्वी पर पहुंचता है तो उसे चारों तरफ गरीब और दुखी लोग ही दिखाई देते हैं। अरे, यहाँ पृथ्वी पर सभी लोग तो बहुत परेशान हैं। मुझे उनकी सहायता करनी होगी, लेकिन मैं यहाँ पृथ्वी पर रोज रोज नहीं आ सकता। तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। इसके बाद लवदूत स्वर्गलोक में जाता है और वहाँ पर मौजूद एक जादुई पेड़ से फल तोड़कर उनका रस निकाल लेता है। फिर लवदूत उस रस को एक कढ़ाई में डालकर गर्म करने लगता है। देखते ही देखते वो रस चांद के रूप में बदलकर कढ़ाई से बाहर आ जाता है। ऐसे करके लवदूत 3 जादुई चांद प्रकट कर देता है। अरे वाह, मैंने 3 जादुई चांद बना लिए हैं। अब मैं तीनों चांद को पृथ्वी पर ले जाऊंगा। इसके बाद लवदूत तीनों चांद को पृथ्वी पर ले जाता है और एक जंगल में पेड़ के नीचे रख देता है। सुनो, मैंने तुम तीनों को लोगों की भलाई के लिए प्रकट किया है, इसीलिए तुम तीनों हमेशा लोगों की भलाई करना। जब भी कोई दुखी इंसान तुम लोगों के पास आए तो उसकी तुरंत मदद कर देना। हाँ हाँ मालिक, हम आपकी बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। हमारे रहते हुए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। ये सुनकर लवदूत बहुत खुश होता है और वापस स्वर्गलोक चला जाता है। धीरे धीरे करके सभी गांव वालों को उन तीनों चांद के बारे में पता चल जाता है। तीनों चांद को तरह तरह के स्वादिष्ट खाना खाने का बहुत शौक था। आसपास के लोग हमेशा उन तीनों के पास तरह तरह के पकवान बनाकर उनको खिलाने के लिए ले जाते थे। इसके बदले वो तीनों चांद लोगों की जरूरत को पूरा करते थे। इस जंगल के पास में एक गोलू नाम का लड़का अपनी बुद्धि माँ के साथ रहता था। गोलू की माँ अक्सर बीमार रहती थी, जिस वजह से घर चलाने की जिम्मेदारी गोलू पर ही थी। बेचारा गोलू लोगों के घर नौकरों का काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेता था, लेकिन फिर अचानक एक दिन गोलू की माँ बहुत बीमार पड़ जाती है और डॉक्टर उनके इलाज के लिए ढेर सारे पैसे मांगता है। गोलू के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपने रिश्तेदारों के पास जाकर उनसे पैसे मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। इसी दौरान गोलू को उन तीनों चांद के बारे में पता चल जाता है और तभी वो तुरंत उन तीनों चांद के पास जाता है मदद मांगने के लिए। सुनो, मैं बहुत गरीब लड़का हूँ और मेरी माँ बहुत बीमार है। मुझे उनकी मदद के लिए कुछ पैसे की जरूरत है। मैंने तुम तीनों की बहुत तारीफ सुनी है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन मैं इतना गरीब हूँ कि मैं खाना तक नहीं ला सका तुम तीनों के लिए। गोलू की हालत देखकर तीनों चांद को उस पर तरस आ जाता है। देखो, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। इसके बाद तीनों चांद अपनी जादुई शक्ति से गोलू के सामने एक जादुई सिलाई मशीन प्रकट कर देते हैं। इस जादुई मशीन का इस्तेमाल करके तुम एक दिन में ढेर सारे सुंदर कपड़े बना सकते हो। ये जादुई सिलाई मशीन देने के लिए तुम तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद गोलू सिलाई मशीन लेकर अपने गांव वापस चला जाता है और गोलू उस सिलाई मशीन की मदद से ढेर सारे कपड़े तैयार करता है और उन्हें बाजार में बेचने लगता है। कुछ ही दिनों में गोलू ढेर सारे पैसे कमा लेता है और अपनी माँ का इलाज करा लेता है। गोलू के पैसों की किल्लत पूरी तरह से दूर हो जाती है और उसका रहन सहन भी पहले से ज्यादा अच्छा हो जाता है और उसका कपड़ों का व्यापार भी अच्छा चलने लगा था, जिससे उसके दोस्तों को ये सब देखकर बहुत आश्चर्य होता है। क्या बात है गोलू, तुम तो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हो। आखिर ऐसा कौन सा खजाना तुम्हारे हाथ लग गया है, हमें भी बताओ। फिर गोलू अपने तीनों दोस्तों को सारी बात बताता है और उन्हें भी जादुई चांद के पास ले जाता है। फिर तीनों चांद उन तीनों दोस्तों के लिए 3 जादुई सिलाई मशीन प्रकट कर देते हैं। उसके बाद से वो तीनों लड़के भी जादुई सिलाई मशीन की मदद से कपड़े तैयार करके बाजार में बेचने लगते हैं। धीरे धीरे करके उस गांव के सभी लड़के अमीर बन जाते हैं और सभी गांव के लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसी गांव में एक दुष्ट जादूगर रहता था, जिसे ये सब देखकर बहुत जलन हो रही थी और वो लोगों को खुश नहीं देख पा रहा था। ये गांव वाले तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो गए हैं।
मुझे उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। ये सब उन तीनों चांद की वजह से हो रहा है। लेकिन अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे वो तीनों चांद लोगों की भलाई करने के बजाय लोगों को परेशान करना शुरू कर देंगे। इसके बाद जादूगर अपनी काली जादुई शक्ति से ढेर सारा खाना तैयार करता है और उन तीनों चांद के पास ले जाता है। तीनों चांद बिना सोचे समझे सारा खाना खा लेते हैं। काले जादू की वजह से उन तीनों का दिमाग पूरी तरह बदल जाता है और वो तीनों घमंडी बन जाते हैं। अगले दिन कुछ गांव के लोग उन तीनों चांद के पास जाते हैं। हमारे गांव में बाढ़ की वजह से बहुत मुसीबतें आ गई हैं। सारी खेती खराब हो गई है, फसल नहीं उग रही है, जिससे हमारे पास अनाज की कमी हो गई है। कृपया करके हमारी मदद करो। हाँ चांद, हमारी मदद करो, वरना हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। सुबह सुबह हमारा दिमाग खराब करने क्यों आ गए? चलो निकलो यहाँ से, हम किसी की भी मदद नहीं करने वाले। ये सुनकर सभी गांव वालों को बड़ा आश्चर्य होता है। फिर वे सभी लोग तीनों चांद के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। अरे ये लोग तो पीछे ही पड़ गए, लगता है इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। इसके बाद तीनों चांद अपनी जादुई शक्ति से उन लोगों पर आग बरसाने लगते हैं, जिस वजह से सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उस दिन के बाद से कोई भी उन तीनों चांद के पास मदद के लिए जाता था तो वो ऐसे ही उन्हें परेशान करके वहाँ से भगा देते थे। धीरे धीरे करके अब पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि वो तीनों चांद अब घमंडी बन चुके हैं। फिर एक दिन लवदूत पृथ्वी पर उन तीनों चांद से मिलने आता है, लेकिन वो उनका ये स्वभाव देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये तीनों अचानक से घमंडी कैसे हो गए? कुछ तो गड़बड़ है। फिर लवदूत अपनी जादुई शक्ति से सब चीजों का पता लगा लेता है। अच्छा, तो ये सब उस दुष्ट जादूगर का किया धरा है। मैं अभी इसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। इसके बाद लवदूत जादूगर के घर पहुँच जाता है और अपनी जादुई शक्ति से उसे रस्सी से बांधकर उसकी खूब पिटाई करता है। तेरी वजह से वो तीनों चांद घमंडी हो गए और उन्होंने लोगों की भलाई करना बंद कर दिया। चल जल्दी से उन तीनों के ऊपर से अपना काला जादू हटा, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। फिर मौत के डर से जादूगर उन तीनों चांद पर किया गया काला जादू उन पर से खत्म कर देता है, लेकिन लवदूत उसे नहीं छोड़ता। उसे एक बिल्ली के रूप में बदलकर एक पिंजरे में हमेशा के लिए कैद कर देता है। इस प्रकार सब कुछ ठीक हो जाता है।